बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एमएलटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा आज चैप्टर है सेकंड चैप्टर और हमारा टॉपिक है एलिमेंट्स। ठीक है, चैप्टर का हमारा नाम है एलिमेंट्स क्या होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, पीरियोडिक टेबल में हम उनको किस तरह से अरेंज करते हैं। ठीक है, और इसमें जो सेकंड चीज हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स क्या होता है, व्हाट इज एलिमेंट्स? एनी substance that cannot be decomposed into simpler substance by ordinary chemical process, तो हम उसको एलिमेंट्स कहते हैं। यानी कि एलिमेंट्स एक ऐसा सब्सटेंट है जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते सिंपल फॉर्म के अंदर किसी भी एक आम से केमिकल प्रोसेस के थ्रू, तो हम उसको नाम देते हैं केमिकल एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स आर द फंडामेंटल मटेरियल ऑफ विच ऑल द मैटर इज कंपोज्ड, यानी कि ये बुनियादी हमारे पास मटेरियल होते हैं जिसमें सारे के सारे मैटर्स जो होती हैं, ऑल द मैटर इज कंपोज्ड, यानी कि सारा का सारा मैटर जो होता है वो बेसिकली एलिमेंट से मिलके बनता है। अच्छा, जो तकरीबन अगर हम प्रेजेंट्स बात करते हैं तो हमारे पास 118 हमारे पास केमिकल एलिमेंट्स होते हैं। इनमें से तकरीबन 20% जो होती हैं वो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते, जस्ट वो ट्रेसेस अमाउंट में मौजूद होते हैं। सो एंड आर नोन ओनली बिकॉज दे हैव सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। लेकिन हम फिर भी इनकी क्यों स्टडी करते हैं? क्यों? क्योंकि हम इनको लैब में सिंथेटिकली तौर पर प्रिपेयर कर रहे होते हैं। इनमें से तकरीबन ऑफ द नॉन एलिमेंट जो 11 आर गैसेस अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। अब इन 20 एलिमेंट में से वो कहते हैं कि 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसेस हैं, दो लिक्विड हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जिसमें हमारे पास सीजियम एंड गीलियम मेल्ट हो जाते हैं अबाउट या अबव रूम टेम्परेचर, एंड रेस्ट आर सॉलिड, और बाकी जो है ना वो सारे के सारे सॉलिड्स हैं। Element can combine with one each other to form a wide variety of more complex substance called the compound. यानी कि वो कहते हैं कि एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल कंपाउंड इज ऑलमोस्ट इनफिनाइट। ठीक है, मुख्तलिफ होता है, मिलियन और नॉन मुख्तलिफ कंपाउंड्स होते हैं, डेली जो डिस्कवर्ड्स होते हैं मिलियन ऑफ कंपाउंड्स। व्हेन टू और मोर एलिमेंट जब कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए कंपाउंड, दे लूज देयर सेपरेट आइडेंटिटीज। यानी कि अब जो एलिमेंट्स आपस में मिलकर जब कंपाउंड बनाता है तो वो अपने अलग अलग जो उनकी खसूसियात होती है उसको लॉस कर देते हैं। अब उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होंगी वो उस कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, इस तरह जो गैसेज एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जब ये दोनों मिलके वाटर बनाते हैं जो कि कंपाउंड्स हैं, तो पानी की अपनी खसूसियत है। पहली बात तो ये कि पानी लिक्विड है, टेस्टलेस होता है, कलरलेस होता है, तो उसकी एक अपनी खसूसियत है। इसी तरह हम बात करते हैं बेटा सोडियम क्लोराइड की, जिसमें सोडियम और क्लोरीन ये दो एलिमेंट्स है, सोडियम और क्लोराइड, इनकी अपनी खसूसियत होती है। लेकिन जब ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड्स बनाते हैं जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, तो उसकी अपनी खसूसियत होती है जो कि एक टेबल साल्ट है। ऑलमोस्ट एलिमेंट सबस्टेंस आर themselves complex structures composed of one or more fundamental principle called proton, neutron and electron। अब वो बात करते हैं कि एलिमेंट्स क्या हैं। वो कहते हैं कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनते हैं विद इन एटम। अगर हम एक एटम की बात करते हैं तो हमें पता है उसके अंदर एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती है, प्रोटॉन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और उस पर न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। उसके और बाहर जो होता है एटम के इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद क्या है कि ये हमारे पास बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में क्या चीज आ जाती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये सारे हमारे पास बेसिकली मिलके एटम्स के, हम इसको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। इन तमाम पार्टिकल्स की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका एक खास वेट होता है और इनके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है। प्रोटीन का हमें पता है, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ना वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल्स मीन कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अगर हम एटम के डायमीटर की बात करते हैं तो एटम का डायमीटर जो होता है 10,000, ठीक है, टाइम लार्जर देन दैट ऑफ इट्स न्यूक्लियस।
एक एटम का जो डायमीटर है वो उसकी न्यूक्लियस की निस्बत 10,000 जो होती है वो ज्यादा जो होती है लार्जर होता है। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लॉन्स। अब ये न्यूक्लॉन्स क्या होते हैं? दोनों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को हम अगर एक लफ्ज में डिस्क्राइब करें तो हम उसको न्यूक्लॉन्स कहते हैं। हैव रिलेटिव वेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 एटॉमिक मास यूनिट। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका वेट तकरीबन होता है 1/2000, ठीक है, हैवी ज्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद एक टर्म है बेटा, ये आपको हाईलाइट किया हुआ है, एटॉमिक नंबर। इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, एटॉमिक मास क्या हो। तो पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। वो कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट टू द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि एक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन का नंबर होता है वो बराबर होता है एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। एटॉमिक नंबर को हम उसका बेसिकली प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, उसको जी से शो किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है मास नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दोनों को अगर अब हम बात करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का जो टोटल नंबर होगा हम उसको मास नंबर कहते हैं। अब एटम क्या है? अगर हम एटम की बात करें तो एटम इटसेल्फ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। एटॉमिक नंबर जो होते हैं रिप्रेजेंट नॉट ओनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज इन न्यूक्लियस बट आल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन ऑफ एटम। कहने का मकसद ये है कि वो कहते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को शो करते हैं, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो उसके बाहर होते हैं, तो वो उसके भी नंबर को शो करते हैं। उसके बाद एलिमेंट की अगर हम केमिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो डिपेंड करता है उसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, उसके अरेंजमेंट कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक टर्म बेटा एसोटॉप्स। व्हाट आर एसोटॉप्स, इसकी आपने डेफिनेशन करनी है इस बारे में। एसोटॉप्स क्या होते हैं कि वो कहते हैं कि अगर इफ ए एटम हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लाई सच ऑफ एटम विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट रिलेटिव वेट आर कॉल्ड एसोटॉप्स। एसोटॉप्स क्या है कि ऐसे एटम्स के ग्रुप जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका वेट डिफरेंट होता है तो हम उसको एसोटॉप्स कहते हैं। द नंबर ऑफ एसोटॉप्स form that naturally occurring element possesses range from 1 फ्लोरीन टू मैनी टिन, यानी कि उनका बहुत सारा हो सकता है। फ्लोरीन इसका 1 होता है, टिन इस तरह उसका ज्यादा 10 टाइम्स ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास कुछ आइसोटॉप्स वगैरह थे, ठीक है, तो एलिमेंट्स का हमारा टॉपिक था। तो अगला हमारे पास है एटम्स, द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द मैटर एंड केमिस्ट्री। सब में एटम से मिलकर बनते हैं। एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, बट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। लेकिन एटम को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि अनडिवाइडेबल पार्टिकल्स है, यानी कि ये फर्दर इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ एटम एम्प्टी स्पेस खाली होता है। इसमें बेसिक 3 सब एटम है, ये बातें पहले मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और न्यूक्लियस है उसके दरमियान में जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उसके बाहर जो शेल होते हैं उसके अंदर रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने इसके बाद डेफिनेशंस कर लेनी है इस सारे के अंदर कि किस तरह से होते हैं। और एसोटॉप्स की हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। एसोटॉप्स क्या होते हैं उसकी आपने डेफिनेशन करनी है कि एटम हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट द सेम एलिमेंट, यानी कि जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होते हैं लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं, हम उसको एसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट्स कहते हैं। एसोटॉप्स एलिमेंट इज स्पेसिफाइड बाय सम ऑफ नंबर ऑफ, उसमें हम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कार्बन एटम उसके 2 एसोटॉप्स की बात करते हैं, कार्बन 12 मोस्ट कॉमन यूज होता है और कार्बन 14 जो लेस कॉमन है। जो कार्बन 12 होता है नॉन रेडियो एक्टिव एसोटॉप्स है, और जो कार्बन 14 है वो उसका क्या है, रेडियो एक्टिव कार्बन का एसोटॉप्स है। जिस तरह आप देख सकते हैं ये हमारे पास एटम है, एटम के दरमियान में ये न्यूक्लियस है, ये बाहर उसके शेल्स है जिसको हम इलेक्ट्रॉन, इसके ऑर्बिट्स इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। ये एटम की स्ट्रक्चर है। पैराडिक टेबल की तरफ हम आते हैं। पैराडिक टेबल में क्या होता है कि जो पैराडिक टेबल है बेसिकली हम एलिमेंट्स की कहते हैं,
पैराडिक टेबल हम सिंपली उसको हम पैराडिक टेबल भी कह सकते हैं या पैराडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। एक हमारे पास सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट्स होती है 118 118 नॉन केमिकल एलिमेंट्स। ये केमिकल एलिमेंट्स जो होते हैं वो एक ऑर्डर्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, नंबर ऑफ जिसमें प्रोटॉन्स इन द एटम ऑफ न्यूक्लियस के अंदर, और उसके बाद एटॉमिक मास उनका क्या है वो लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम उनको उसमें शो किया जाता है। हॉरिजेंटल रो होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उसको हम पीरियड्स कहते हैं, यानी कि उस टेबल के अंदर जो लेफ्ट से राइट जो रो होती है ना उसको हम कहते हैं पीरियड्स। और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम उसको हम ग्रुप का नाम देते हैं। पीरियडिक टेबल एक इसेंशियल्स जो होती है, एक एक्सेप्ट है, इसेंशियल आप कह सकते हैं पहलू है हमारी केमिस्ट्री का। इट इज अरेंजमेंट ऑफ नॉन एलिमेंट्स एंड देयरफॉर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट एंड देयर रिलेशन टू ईच विच वन एंड अदर। अब अगर हम बात करते हैं कि ये 118 जो एलिमेंट्स होते हैं टेबल के अंदर 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप होते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ फर्दर ये होता है कि एलिमेंट्स को हम डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक अगर हम देते हैं एलिमेंट्स का, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट का दैट हैव लास्ट इलेक्ट्रॉन फील्ड इन एस सब शेल, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होता है, हम उसको एस सब ब्लॉक कहते हैं। एस ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें हमारे पास अल्कली है मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आ जाती है। उसके बाद है पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट जो होती हैं इसमें ग्रुप 13 से 17 का ग्रुप होता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उनके पी शेल में होता है। पी में होता है इसमें जो जो हमारे पास मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जिसमें बोरॉन फैमिली ग्रुप 13 में है, कार्बन फैमिली जो आगे 14 ग्रुप में होता है, नाइट्रोजन की फैमिली है पूरी 15 ग्रुप के अंदर, ऑक्सीजन की फैमिली है 16 ग्रुप के अंदर, और फ्लोरीन की फैमिली है 17 ग्रुप के अंदर। उसके बाद है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड डी ब्लॉक। इनको हम डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डी शेल में होते हैं। डी ब्लॉक आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट एज दे हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स इन देयर ग्राउंडेड सबस्ट्रेट। उसके बाद हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो पैराडिक टेबल के अंदर होते हैं। हम इनको एफ ब्लॉक इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है फिल्ड इन देयर एफ सब शेल। सच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन, ठीक है, ये हमारे पास होते हैं लैंथिनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स ग्रुप्स में आते हैं। तो 118 हमारे पास पैराडिक टेबल सीखे जिसमें हमने ग्रुप्स का कहा कि क्या होते हैं, पीरियड्स कौन से होते हैं और इनके अंदर सब ब्लॉक्स क्या है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास पैराडिक टेबल है एलिमेंट्स की। ये हमारे पास रो है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है कॉलम्स। तो इसमें मुख्तलिफ ग्रुपिंग की हुई है। जो जिस तरीके से हमने ऊपर देखा कि मेटल्स की कौन सी हैं, ये हीलियम नियॉन आर्गन ये सारी हमारे पास नोबल गैसेस में आती हैं। और ये सोडियम कुल पोटाशियम वगैरह ये सारे हमारे पास कुछ मेटल्स वगैरह हैं, ठीक है। ये हमारे पास अल्कली मेटल्स, उन्होंने कलर भी बताया हुआ है, ये हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं जो रेड कलर में है। ये जो हमारे पास डार्क येलो कलर है इसमें हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है जिसमें बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम ये सारे आते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लाइट येलो कलर है उसमें ट्रांजिशन मेटल है जिसमें हमारे पास ये सारी आ जाती हैं, ठीक है, ये मुख्तलिफ, जिसमें हमारे पास फेरस कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक ये सारी हमारे पास आ जाती हैं, गोल्ड, ठीक है, ये आती हैं ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर। उसके बाद हमारे पास ये जो लाइट ग्रीन कलर में आ रहे हैं ये हमारे पास आ जाती हैं, इसको हम कहते हैं बेसिक मेटल्स जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास एल्यूमिनियम, ठीक है, ये सारी आती हैं, इसमें गीलियम्स वगैरह लीड, ठीक है, ये सारे फ्लोराइड्स ये इसमें आते हैं। जो डार्क ग्रीन है वो मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स में क्या क्या आ जाते हैं, ये सारे जो डार्क ग्रीन आपको नजर आ रहे हैं इसमें हमारे पास टिनेनियम है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास एल्यूमिनियम ये सारे इसके अंदर सिलिकॉन इसमें आते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इस तरह हमारे पास ब्लू भी है, एक डार्क ब्लू है और एक हमारे पास है लाइट ब्लू। उसके बाद डार्क ब्लू में हमारे पास ये सारे क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड ये इसमें आते हैं, ये हमारे पास हेलोजेंस है। और ये हमारे पास है नॉन मेटल, कार्बन फास्फोरस नाइट्रोजन ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। नोबल गैसेस हमारे पास ये वाली, ठीक है, जिसमें ये हीलियम नियॉन पहले मैंने बताया था। और जो डार्क पिंक कलर के हमारे पास लेथेनॉइड्स आ जाती हैं जिसमें ये है सारे लिथिनियम, ठीक है, ये सारे ये वाली जो आपको रो नजर आ रही है। उसके बाद ये लाइट पिंक कलर के हमारे पास आ जाती हैं एक्टिनॉइड्स। तो ये थोड़ा सा पैराडिक टेबल के बारे में था। नेक्स्ट हमारे पास है मेटल्स क्या होती है, ठीक है। अगर हम मेटल्स की बात करते हैं तो मेटल्स
any of the class characterized by high electric and thermal conductivity। यानी कि मेटल्स में पता है ना उसके अंदर करंट होता है, उनमें इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है और हाई रिफ्लेक्टिविटी ऑफ लाइट, और लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, तो उन क्लास ऑफ सब्सटेंस को हम मेटल का नाम देते हैं। उसमें दो प्रॉपर्टीज होती है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके अंदर, और वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं। मेटल क्या है कि सॉलिड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर सिवाय मरकरी के, और इस तरह कुछ हमारे पास मेलेबल होती है दैट कैन रोल्ड इनटू शीट्स, उनको हम अपनी मर्जी से बना सकते हैं। कुछ टेक्टाइल होती हैं, ड्राई इनटू वायर्स में उससे हम बनाते हैं। मेटल जो होती है वो सेपरेट ग्रुप में पैराडिक टेबल में रखी होती हैं। उनका ग्रुप जो होता है, जो होती है 1A से 5A उनका ग्रुप है। ट्रांजिशंस मेटल जो होती हैं वो बी वाले ग्रुप में होती हैं, 1B से लेके 8B तक। ठीक है, ये तो सारे उन्होंने मुख्तलिफ इसमें चीजें हैं, बस आपने इसमें डेफिनेशन याद कर लेनी है, और ये दो ग्रुप है। आगे मेटल क्या है, प्रॉपर्टीज है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, लेकिन जो मरकरी है वो सॉलिड नहीं होती, वो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, आगे कुछ नॉन मेटल्स होती हैं जिसमें कार्बन सल्फर वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है। इस तरह कुछ मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं जिसमें लिथियम, पोटाशियम, रेडियम। कुछ लो रिएक्टिव होती हैं जिसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लेडियम एंड प्लेटिनियम आ जाती हैं। हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिंपल मेटल, जो नॉन ट्रांजिशन मेटल होती हैं, आर बेस्ट एक्सप्लेन बाय रेफरेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के थ्रू। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या होता है, वो कहते हैं इंडिविजुअल एटम इन सच ए मेटल हैव लॉस्ट देयर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन टू इंटर द सॉलिड, यानी कि उनका जो बाहर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसको लॉस कर देते हैं और वो फिर सॉलिड में इंटर हो जाते हैं। इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट गिव राइज टू कंडक्टिविटी मूव, इनके अंदर वो कंडक्टिविटी मीन जो उनकी एक प्रॉपर्टीज होती है जो उनको मूवमेंट में हेल्प आउट करती है, हम उसको कहते हैं कंडक्शन मीन तरसील करना, ट्रांसफर करना एज ए ग्रुप थ्रू आउट द सॉलिड। इस तरह वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। मोर कम्प्लेक्स जो हमारे पास मेटल है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट से मिलकर बनती हैं। ठीक है, जिसको हम बैंड थ्योरी के थ्रू जो है ना एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं मेटल्स की, वो क्या है कि हार्ड होती हैं, एबिलिटी टू रेजिस्ट रिपीटेड स्ट्रेसिंग, यानी कि बार बार जब इनको स्ट्रेस देते हैं तो वहां पे ये रुक जाती हैं, रेजिस्ट करते हैं, यानी कि ये हमें एक शेप में मोड़ना चाहे ना, एक शेप में मोड़ने के बाद एक जगह पे वो मुड़ जाएगी, वो दोबारा ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगी। इसको हम कहते हैं कि स्ट्रेस हम इनको जब बार बार देते हैं, रिपीटेड स्ट्रेसिंग देते हैं, तो ये रेजिस्ट करते हैं। उसके बाद इनकी होती है डक्टिलिटी, यानी कि हम इसको वायर में कन्वर्ट करते हैं, डक्ट में नाली वायर टाइप बनाते हैं। इसके बाद मेलेबिलिटी होती है, यानी कि ये ट्रांजिशंस होती हैं, इनमें करंट वगैरह पास करता है, ये सारा इसके मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कुछ जो होती हैं द एब्सेंस ऑफ लेयर ऑफ एटम इन इट्स डेनिस पैक स्ट्रक्चर। अगर हम इनको एक तरह से पैक करते हैं ना, तो इनके कम्पैक्ट डेनिस फॉर्मिंग के स्ट्रक्चर बनती है जिसके बाहर एटम की लेयर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अ मेटल टू डिफॉर्म प्लास्टिकली प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग ब्रिटल। आप देखते हैं कि वायर्स जो थी वो मेटल की बनी है, लेकिन ऊपर प्लास्टिक की हम शीट दे देते हैं ताकि उनको हम ब्रिटल्स मीन सॉफ्ट होने से उसको रोक दें, हमारे पास वो इजीली ब्रेकेबल ना हो। तो ये हमारे पास था मेटल्स के बारे में। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमने सेकंड चैप्टर में जो चीजें आपने याद करनी है, आपने ये देखना है कि एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशंस। तो एमसीक्यूज के लिए आपने इसको देखना है कि इसमें टोटल कितनी एलिमेंट्स हैं, और इसके बाद आपने देखना है कि इसमें से कौन से एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में है, कौन से गैसेस, कौन से लिक्विड फॉर्म में। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन याद रखनी है, एटॉमिक मास की, आपने आइसोटॉप्स की डेफिनेशन याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट एटम के बारे में हमने थोड़ा सा देखा है कि एटम क्या है, एटम के मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, किसके ऊपर क्या चार्ज है, ये थोड़ी सी हमने चीजें डिस्कस की थी। नेक्स्ट हमने इसके अंदर देखा है कि आइसोटॉप्स, वही डेफिनेशन जो हमने ऊपर ही पढ़ी थी, आप एक दफा कर लो बस। सेकंड चीज एटम के ये स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, और उसके अलावा हमने पैराडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स को देखा। डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों ने इसको देखना है कि पैराडिक टेबल क्या है, ग्रुप्स क्या है, उसमें पीरियड्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने कुछ ब्लॉक डिस्कस किए थे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, पी ब्लॉक, डी, एफ ब्लॉक। देन हमने इसके अंदर देखा था कि मेटल्स क्या है, डेफिनेशंस, ठीक है, मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये हमने इसमें अंदर कुछ देखा है। तो यहां तक हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट हम नॉन मेटल से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।